बोलती किताब। कौन खरीदेगा बोलो, तस्वीर बिकाऊ है। प्रीतम ने अपने फ्रिज में से एक गिलास पानी लिया और उसे सिप करता हुआ अपनी टेबल की तरफ चला ही था कि दरवाजे से ड्राइवर की ड्रेस में एक आदमी अंदर आया। आते ही उसने आदरपूर्वक प्रीतम को अभिनंदन किया। नमस्ते सर। प्रीतम उसे देखते ही पहचान गया। नमस्ते नमस्ते। अरे अर्जुन सिंह, क्या हाल है? अर्जुन सिंह के हाथ में एक मिठाई का डिब्बा और एक निमंत्रण पत्र था। यूट्यूबर के इश्क 1000 पृष्ठों में फैला एक महा उपन्यास है। इसमें 20 कहानियां हैं। आप इनमें से किसी भी कहानी पर वीडियो बनाना चाहें तो अनुमति ले सकते हैं। स्क्रीन प्ले, शूटिंग व एडिटिंग में भी सहायता चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं। ओम कुमार 9811166943। उसने प्रीतम को डिब्बा देते हुए कहा, सब बढ़िया है सर। हमारे छोटे साहब की शादी हो रही है और उन्होंने आग्रह किया है कि आपको जरूर आना है। प्रीतम ने बातचीत शुरू की। शादियों का सीजन आ गया लगता है। 2 दिन पहले भी कोई रसगुल्लों का डिब्बा दे गया था। अर्जुन सिंह ने बताया। मैं ही तो दे गया था, आपके भाई ने बताया नहीं? प्रीतम ने हंसते हुए बताया। बताया तो था, किसी छोटे साहब की सगाई की मिठाई है। मैं ही नहीं समझ पाया कि कौन से छोटे साहब की सगाई हुई है। वीएम साहब की शादी है, अर्जुन सिंह ने बताया। जी हाँ। प्रीतम ने अपना पानी का गिलास मेज पर रखा और अर्जुन सिंह से डिब्बा और कार्ड लेकर पूछा, कब है, कहाँ हो रही है? अर्जुन सिंह ने आदरपूर्वक उत्तर दिया, कल शाम 7 बजे हाइट्स में। प्रीतम ने विस्मय प्रकट किया। 2 दिन पहले सगाई, कल शादी, वेरी गुड वेरी गुड। अर्जुन सिंह ने खुलासा किया, सगाई तो 8 दिन पहले हुई थी। मैं ही मिठाई देने में लेट हो गया, बहुत भाग दौड़ है। प्रीतम ने हंसते हुए अपनी राय दी, शादी है तो भाग दौड़ तो होगी ही, खाने पीने का मौका भी तो मिलेगा। हमारे डिब्बे की सारी मिठाई तो यहाँ आने वाले लोग ही खा गए, हमें तो देखने को भी नहीं मिली। अर्जुन सिंह ने भी हंसते हुए उत्तर दिया, अब जरूर खाइएगा, बहुत बढ़िया रसगुल्ले हैं। उन्होंने मुझे आपसे उनकी बात करवाने के लिए कहा था, मैं उन्हें फोन मिलाता हूँ। कहकर उसने फोन मिलाया। सर, प्रीतम जी के ऑफिस से बोल रहा हूँ, दीजिए उनसे बात कीजिए। कहकर उसने प्रीतम को फोन दिया। भाइयों और बहनों, दोस्तों और दोस्तियों, हमारे भी दोस्त बने, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं और इस आइकन को क्लिक करके हमारे चैनल पर आएं। आपको उच्च कोटि के मनोरंजक, ज्ञानवर्धक व शालीन वीडियो देखने को मिलेंगे। उधर से वीएम ने बताया, आपको याद होगा आपने मुझे एक लड़की से झूठ बोलने की सलाह दी थी, याद है? उत्तर में प्रीतम कहने लगा, जी हाँ याद है, आपने बताया नहीं उस झूठ से कुछ फायदा हुआ कि नहीं? वीएम ने हंसते हुए जवाब दिया, उस झूठ को सुनने के बाद आज 2 महीने हो गए, ना उसने फोन किया ना मिलने आई। मैंने फोन किया तो उसकी स्वीट हेलो भी शोर हुई पड़ी मिली और उसने मुझे झूठा और धोखेबाज बताया। बस मेरा माइंड सेट हो गया और मैंने अपनी बचपन की दोस्त को प्रपोज कर दिया। उसने एक्सेप्ट कर लिया और कल शादी है। ब्यूटीफुल, बधाई हो। प्रीतम ने भी खुशी प्रकट की। वीएम ने जवाब दिया, फोन पर दी गई बधाई एक्सेप्टेड नहीं है। मैं ड्राइवर की ड्यूटी लगा रहा हूँ, वो आपको आकर ले जाएगा। प्रीतम ने आश्वासन दिया, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं जरूर आऊंगा, प्रॉमिस। वीएम ने फिर दबाव दिया, अपना प्रॉमिस पूरा करना प्रीतम जी। वेरी सॉरी, खुद नहीं आ सका। आपसे मिलने की इच्छा थी और अपनी कहानी सुनानी भी चाहता था, पर अकेला हूँ, अपनी शादी के सारे इंतजाम मुझे खुद ही करने हैं। आपने जरूर आना है, कोई बहाना नहीं चलेगा। प्रीतम को उसके अनुग्रह में अपनत्व का अनुभव हुआ। उसने भी उसी अपनत्व से आश्वस्त किया, मैं जरूर आऊंगा और पूरी कहानी भी सुनूंगा। वीएम के आग्रह में और दबाव आया, आप इस कहानी का मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं,
आपने ही तो मेरी कहानी को सही ट्विस्ट दिया है। आपसे बात ना होती तो कहानी कुछ और ही होती। आपने बाई ऑल मीन्स आना ही है। मैं सभी को इन सभी कहानियों की नाट्य रूपांतर सीरीज में अभिनय करने के लिए आमंत्रित करता हूं। इच्छुक संपर्क करें। प्रीतम ने भी दिल से आश्वासन दिया, मैं बाई ऑल मीन्स आऊंगा और पूरी मैरिज अटेंड करूंगा, ये प्रॉमिस है। वीएम आश्वस्त हुआ, कीप योर प्रॉमिस, ड्राइवर को फोन दीजिए। अर्जुन सिंह ने फोन पर वीएम की बात सुनने के बाद प्रीतम से कहा, साहब ने आपको लेकर जाने की ड्यूटी मुझे सौंप दी है। मैं आपको पिक करने 5 बजे आ जाऊंगा। प्रीतम ने भी उसे आश्वासन दिया, अरे इसकी जरूरत नहीं है, मैंने प्रॉमिस किया है, मैं जरूर आऊंगा, टाइम पर आऊंगा। अर्जुन सिंह ने आदर पूर्वक बताया, मेरी ड्यूटी लगी है, मैं तो अपनी ड्यूटी पूरी अवश्य करूंगा, नहीं तो साहब मुझ पर नाराज होंगे। मैं 5 बजे पहुंच जाऊंगा, आप तैयार रहिएगा। अब मुझे परमिशन दीजिए। वह जाने लगा तो प्रीतम ने उसे रोका, चाय तो पी के जाना। अर्जुन सिंह ने धन्यवाद में हाथ जोड़कर कहा, नहीं साहब, चाय पीने का टाइम नहीं है, बहुत सारे कार्ड बांटने हैं, सारी दिल्ली घूमनी है, मिठाई के डिब्बों से गाड़ी भरी पड़ी है, कहकर वह चला गया। बुद्धू आया और बाहर जाते हुए प्रीतम से बोला, मैं सब्जी लेने जा रहा हूँ। बुद्धू गया और प्रीतम वीएम से पिछली बार फोन पर हुई बातचीत याद करने लगा। वीएम भारद्वाज, विश्वामित्र भारद्वाज, कौन है इसकी मेनका? हेलो। कुछ सप्ताह पहले प्रीतम का फोन बजा। उसने हेलो किया तो किसी ने पूछा, आपकी कंसल्टेशन फीस क्या है? प्रीतम ने बताया 250 रुपए। दूसरा प्रश्न था, पेटीएम यूज करते हैं? प्रीतम ने बताया, जी नहीं। कॉल करने वाले ने कहा, कोई बात नहीं, मैं हूँ ओम कुमार। कहानियां लिखना मेरा शौक है और उनको टाइप करना मेरी जरूरत। उनको बोलकर उनके वीडियो बनाना मेरा टाइम पास है और उन वीडियोस की एडिटिंग करना मेरी दीवानगी है। मेरा बिजनेस है कमर्शियल डिजाइनिंग और प्रिंटिंग। मैं कैटलॉग डिजाइनिंग और उनकी प्रिंटिंग करता हूँ। अगर मैं आपके किसी काम आ सकता हूँ तो याद जरूर कीजिए। मैं अपने ड्राइवर के हाथ भेज देता हूँ। प्रीतम ने शक पकाकर पूछा, मैं समझा नहीं, क्यों? आपसे कुछ एडवाइस लेनी है। आपकी फीस अपने ड्राइवर के हाथ भेज देता हूँ और अपनी प्रॉब्लम आपसे फोन पर डिस्कस कर लूंगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक रहेगा? जी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक रहेगा। वैसे आप पैसे बाद में भी भेज सकते थे, लेकिन दूसरी ओर से उसकी बात पूरी होने से पहले ही फोन कट गया। थोड़ी देर बाद अर्जुन सिंह आया और उसने प्रीतम से पूछा, प्रीतम जी आप ही हैं? प्रीतम ने पुष्टि की, जी हाँ। अर्जुन सिंह ने उसकी तरफ एक लिफाफा बढ़ाते हुए कहा, वीएम साहब ने ये पैसे भेजे हैं। और उसने प्रीतम को एक लिफाफा दिया जिसमें 250 रुपए थे। अर्जुन सिंह ने प्रीतम से कहा, साहब ने आपसे बात करवाने के लिए कहा है। और उसने फोन मिलाकर कहा, सर मैं प्रीतम जी के पास आया हूँ, मैंने उन्हें पैसे दे दिए हैं। जी सर, जी सर, ठीक है सर, लीजिए बात कीजिए। और उसने प्रीतम को अपना फोन दिया। प्रीतम ने फोन कान से लगाकर बोला, हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, आपने 250 रुपए कहे थे, वह मैंने भेज दिए हैं। मैं थोड़ी देर बाद आपसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस कर लूंगा। अगर कुछ और ड्यूज होंगे तो बाद में भेज दूंगा। कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं? प्रीतम ने नम्रतापूर्वक उत्तर दिया, जी नहीं, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं। आप बिना पैसे भेजे भी अपनी प्रॉब्लम पर बात कर लेते तो भी मुझे कोई हार्ड फीलिंग नहीं थी। वैसे पैसे आप बात करने के बाद भी भेज सकते थे। वीएम ने जवाब दिया, हार्डली मैटर्स, थैंक्स एनीवे, मैं थोड़ी देर बाद आपसे बात करता हूँ। प्रीतम ने अर्जुन सिंह को फोन वापस दिया। उसने सुना और जवाब दिया, जी सर, ठीक है, और वह चला गया। कुछ देर बाद वीएम का फोन आया। उसने प्रीतम से पूछा, आप मेरी एक उलझन सुलझा सकते हैं? प्रीतम ने आश्वासन दिया, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। आप बताइए क्या उलझन है? वीएम ने अपनी उलझन बताई। 3 महीने पहले मेरी एक लड़की से मुलाकात हुई थी। लड़की खूबसूरत है, मुझे पसंद भी है, लेकिन रोज मिलने के बाद भी मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि इस लड़की को सीरियसली लूं या नहीं।
प्रीतम ने प्रश्न किया, मतलब वह झूठी है या सच्ची है, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं? भाइयों, बहनों, मित्रों, प्रेमियों और प्रेमिकाओं, इससे आगे की कहानी अगली बार। यूट्यूबर प्रीतम की आगे की कहानी इससे भी कहीं ज्यादा मनोरंजक है। आपने इस सीरीज की कहानी दूरदर्शन का प्रेमी सुनी या पढ़ी? अगर नहीं तो अभी चलाकर सुने। उस तरह की प्रेम कहानी आपने आज तक ना सुनी होगी ना पढ़ी होगी, ये मेरी शर्त है।